कोरोना वायरस दूसरी वायरसों की तरह भी एक वायरस है, मगर इसकी नौयत अलग है। हाथ मिलाने से ये जल्द लग जाती है। इससे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। इस पर हमें हमेशा कहा जाता है, इसीलिए एहतियात पर ज़ोर दिया जाता है। एहतियात जहाँ नहीं बरती जाती वहाँ ये जल्द फैल जाता है, ये सबको मालूम है। इसके बावजूद बाज़ारों में, हस्पतालों में और चंद जगह ये ज़्यादा फैला है। ये ख़बरें हम पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं। आज की ख़बर भी बहुत अहम है कोरोना वायरस के सिलसिले में। इस पर ही आज हमारी बात होगी आप लोगों से। चेन्नई में कोविड-19 के मरीज़ों में लगातार इजाफ़ा हो रहा है। कल यानी इतवार को सिर्फ चेन्नई में 203 पॉजिटिव केसेस हुए हैं, जबकि पूरे तमिलनाडु में 266। अब तक तमिलनाडु में पॉजिटिव बीमारों की तादाद बढ़कर 3023 हो गई है। खुदा करे कि हालात ठीक हों। सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर प्रकाश ने कहा है कि 65% कोरोना वायरस के केसेस कोयमेडू मार्केट से जुड़े 6 वार्ड्स में हुए हैं। कोयमेडू मार्केट के करीब रहने वालों ने मांग की है कि मार्केट में सोशल डिस्टेंस को अपनाने के लिए सख्त कदम उठाएं। CMAD ने रिटेल मार्केट जहां फूल और फल भी बेचे जाते थे बंद कर दिया है। कोयमेडू मार्केट से कोविड-19 के केसेस ज़्यादा पैमाने में बढ़ते रहने से वहाँ 4 हाई रिस्क जोन्स में रिटेल वेंडर्स को रोक दिया गया है। अम्बत्तूर में इतवार तक 42 पॉजिटिव केसेस हुए हैं। इनमें अक्सर लोगों के ताल्लुकात ये प्लेटफॉर्म वेंडर से था जो कोयमेडू मार्केट में तरकारी बेचता था। वलसरवाकम जोन के 69 केसेस में 50% लोगों के ताल्लुकात कोयमेडू मार्केट से थे। कोयमेडू मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं ये 300 एकड़ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें तकरीबन 3100 से ज़्यादा दुकानें हैं जो तरकारी, फल और फूल बेचते हैं। कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ है इसका। कोरोना वायरस से पहले यहाँ हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग आते थे। ये बहुत अहम मार्केट है। अब चेन्नई कॉरपोरेशन की इसी पर नज़र है। यहाँ से कोरोना वायरस ज़्यादा फैलता है, इसलिए इसे रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। सोशल डिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है। एहतियात ना बरतने से ही ये मर्ज़ बढ़ता है, ये तो मालूम हो गया है सबको। फिर भी जाने अनजाने में लोगों से गलती हो जाती है और इस बीमारी में इजाफ़ा हो जाता है। यही हुआ है फॉरेन कंट्रीज़ में भी और हमारे देश में भी यही हो रहा है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत एहतियात बरतने की वजह से और हुकूमतों के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इस बीमारी में उतना इजाफ़ा नहीं हुआ है जितना कई मुल्कों में हुआ है। इसलिए लोगों को हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ तो ढील दी जाएगी, ये बात तमिलनाडु की हुकूमत से भी कही गई है। मगर रेड जोन में बहुत एहतियात बरती जाएगी, सख्त कदम उठाए जाएंगे और इस मर्ज़ से लोगों को बचाने की पूरी तरह कोशिश होनी भी चाहिए। इसकी मुखालिफत नहीं होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यही वक्त का तकाज़ा है। और इसके अलावा जैसा कि हम पहले भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं,
हुकूमतों को, मरकज़ी हुकूमत को भी और यहाँ रहने वाले सूबाई हुकूमत को भी, जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो रोड पर हैं, कंस्ट्रक्शंस वर्कर जो अपने वतन जाने से कासिर हैं, यहाँ रहते हैं, उन लोगों की मदद के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की मदद करना भी ज़िम्मेदारी है हुकूमतों की। इसके अलावा NGOs वगैरह भी जहाँ तक हो सके करते हैं, लोगों में भी वो बेदारी हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, इसका ख्याल सबको रखने की ज़रूरत है। देखिए, ये अलग वक्त है, हम एक अजीब व गरीब वक्त से गुज़र रहे हैं। इस वक्त इंसानियत को बहुत अहमियत देकर दूसरी चीज़ों को बालाए ताक़ रखने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, ये मर्ज़ ज़ात, मज़हब या किसी और चीज़ को नहीं देखता है, जो भी इसके सामने आता है वो पकड़ा जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है, यही आज वक्त की ज़रूरत है। इस पर भी ज़ोर होना चाहिए सब लोगों का। खुदा करे कि लोग इस बात को समझें, हुकूमतें भी मदद करें जो मजबूर हैं उनकी, जो गरीब हैं उनकी। और फिर मैं दोहराता हूँ, जैसा कि DMK के सदर MK स्टालिन ने कहा है, हर गरीब को 5,000 रुपये देने की ज़रूरत है। हुकूमत, तमिलनाडु हुकूमत काम करे। और इसके अलावा बिजली का बिल न भरें, इस पर भी हुकूमत एक कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग काम पर जाते नहीं, घर पर बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे वो? तो बिजली के बिल न भरें, ये आर्डर पास करने की ज़रूरत है तमिलनाडु की हुकूमत को। खुदा करे कि हालात साज़गार हों, तमिलनाडु हुकूमत भी समझती भी होगी कि लोगों की मदद करने की इसको बहुत ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।